हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ग्रेट। आई होप कि आपका कैट का रिजल्ट अच्छा गया हो। कॉन्ग्रेचुलेशन और आप आगे की प्रिपरेशन करिए। बट जिनका रिजल्ट अच्छा नहीं गया है बिकॉज ऑफ एनी पर्टिकुलर रीज़न, जो बहुत बार होता है, कई स्टूडेंट जो डिज़र्व करते थे रिजल्ट, उनका भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया होगा बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। उन रीजंस पे हम लोग नहीं जाएंगे, बट दिस वीडियो फॉर यू ओनली कि जिनका रिजल्ट बाई चांस अच्छा नहीं भी गया है, उनको क्या आगे करना है, क्या नहीं सोचना है, क्या थॉट प्रोसेस डेवलप नहीं होने देनी है, उस चीज़ को समझना। और जो बच्चे अपने आप को एक पर्टिकुलर रिजल्ट खराब होने से लूज़र समझने लगे, ये वीडियो उनके लिए भी है। क्योंकि आप शायद सिर्फ अपने रिजल्ट और आप आसपास के 10, 20, 25, 50, 100 लोगों के रिजल्ट देख चुके होगे। हम 5 साल 6 साल में हज़ारों लोगों के रिजल्ट देख चुके, हज़ारों स्टूडेंट की जर्नी जो डिज़र्व करते थे उनकी जर्नी के थ्रू चले। बहुत ही रिजल्ट देखे हुए, बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं इस चीज़ को। तो आई होप कि आप इस वीडियो को एंड तक देखोगे और उस चीज़ को थोड़ा सा अप्लाई करोगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने अगर कैट, सैट, स्नैप, एनमैट इन सब की जर्नी कवर करी है, तो हर एक एग्ज़ाम जो है वो कहीं ना कहीं अनप्रिडिक्टेबिलिटी लाता है। तो आप ये तो कभी भी प्रिपरेशन सोच के नहीं कर सकते हो स्टार्ट कि मेरा तो हो ही जाएगा। चाहे आप जितने भी कहीं किसी भी स्टेज की प्रिपरेशन पे बैठे हुए, आपका दिन खराब हो सकता है, सबके दिन खराब हो सकते हैं। वो ऐसा कोई सिनारियो नहीं है कि वो दिन नहीं खराब होगा किसी का। वो दिन खराब हो सकते हैं, आपका स्कोर कम हो सकता है, वो 100% पॉसिबिलिटी है। और आगे भी वो पॉसिबिलिटी रहेगी कि जैट का दो, चाहे स्नैप का दो, चाहे एनमैट का दो, दिस पॉसिबिलिटी विल बी देयर। आपको इस चीज़ के साथ पीस बनाना होगा, अदरवाइज आप अभी से अपनी प्रिपरेशन क्विट करिए और बाकी चीज़ें करने का सोचिए। कोई एक एमबीए कोई एंड नहीं है। बच्चे एमबीए छोड़ के हज़ारों चीज़ें कर रहे हैं और एमबीए से बहुत बेटर बेटर भी कर रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो कि आप हर समय अपनी लाइफ के हर स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ परेशानी होते रहो कि मुझसे ये भी एग्ज़ाम नहीं निकला, फिर परेशान होने लगो, फिर अपनी लाइफ को कोसने लगो। ये क्योंकि बहुत स्टूडेंट कल से भी, कई सारे स्टूडेंट जिनका किसी रीज़न से भी कम हो गया स्कोर, 30, 35, 30, 40, 45, 50, जो भी आपका स्कोर आया, जिससे भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको ये समझना है कि दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम। आप 10 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 30 दिन के बाद चीज़ें भूल जाओगे। आप ट्रस्ट करो, गॉड प्रॉमिस कि कोई मैटर ही नहीं करेगा एंड ऑफ द डे। आपका अच्छा है, आपने पहले एक एग्ज़ाम देने की प्रोसेस किया है कि यार मुझे एक एग्ज़ाम देना है, मेरा कैट है, ये मेरा एम है, आई विल ट्राई। कि मैं अपनी एक लिमिट बना लूँगा कि मेरे पास 2 ईयर लाइफ के यहाँ इन्वेस्ट करने को है। मैं 2 ईयर लाइफ के जितनी मेहनत कर सकता हूँ, बिना परेशान हुए, बिना डिप्रेस हुए, मैं जितनी मेहनत 2 साल कर सकता हूँ करूँगा। होता है परफेक्ट है, नहीं होता, देयर आर नंबर ऑफ वेज टू गो। कहीं किसी थोड़ा कम से, थोड़ा ज़्यादा से, बट आप ट्रस्ट करो कि आप परेशान अगर होते रहोगे ना, तो वो आप ये ना समझो कि एमबीए के बाद चीज़ें नहीं। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स जिस पे आप परेशान होते चले जाओगे, होते चले जाओगे, होते चले जाओगे। आपको मेक श्योर करना है कि इस चीज़ के साथ पीस बनाओ कि यार मेरे पास इतना, मैंने टाइम लिमिट अपने लिए डिसाइड किया कि 2 साल मुझे देने। ऐसे एग्जाम्स को आप ये नहीं कर सकते हो कि मतलब इंडेफिनेटली आपने टारगेट बना लिया, उस पर परेशान हुआ, नहीं हुए तो फिर अपनी लाइफ का एकदम वो बना लिया कि मेरी लाइफ ही कुछ नहीं हो पाएगी। नहीं, ऐसे एग्ज़ाम बहुत अलग तरह से वर्क करते हैं। कभी कभी बहुत लक फैक्टर भी इन्वॉल्व रहता है इन सब एग्ज़ाम में, जहाँ पर स्पेशली इन फास्ट पेस एग्ज़ाम। तो आपको इस चीज़ के साथ समझना होगा कि अगर होता है तो परफेक्ट है, इसमें ना तो कोई लूज़र की बात है, ना तो कोई विनर की बात है। आपका स्कोर अच्छा आया तब भी उस पर कोई ऐसी वो महारत नहीं हो गई। जैसे एग्ज़ाम आपने क्रैक कर दिया, किसी ने नहीं किया। सिंपल सा रूल इतना ही है। ऐसा नहीं है कि इसके मतलब है कि आप उससे कम हो, वो किसी की क्वांट अच्छे, मैं क्वांट पढ़ाता हूँ तो मैं कोई महारत बार हासिल कर ली। नहीं, कोई हज़ारों बंदा क्वांट पढ़ा रहा, हज़ारों बंदा एलआरडीए पढ़ा रहा, हज़ारों बंदा वीए पढ़ा रहा, तुम भी कराने लगोगे। तो इस पर ऐसी ना तो कोई विनर वाली फीलिंग आनी चाहिए, ना तो कोई लूज़र वाली फीलिंग आनी चाहिए। जस्ट अ सिंपल एग्ज़ाम आप दीजिए, जितनी मेहनत अपने एंड से कर सकते हो अपनी लाइफ को ग्रो करने के लिए करिए, उसके बाद ठप और फिर दूसरी तरफ मूव करिए। अपना यही नहीं कि इसी एग्ज़ाम में बंधे रहना है आपको। आपने टारगेट अगर ये सोचा है कि यार आप कैपेबल हो, 1 साल और दोगे तो क्रैक कर सकते हो, तो दो, 100% दो। लेकिन आप ये नहीं कर सकते हो कि अपनी लाइफ ख़राब करना स्टार्ट करो कि मैं तो बना नहीं हूँ। ये सब फीलिंग बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो भी इस ऐसे एग्ज़ाम के लिए जिसपे क्या जज किया जा रहा है। क्वांट क्या, क्वांट का आप या तो उसमें पीएचडी करके किसी और प्रोसेस पे, कि अब मैं कहूँ कि क्वांट का लाइफ में क्या यूटिलाइजेशन है, तेरे 100 यूटिलाइजेशन ऑफ क्वांट, है ना। बट इस तरह के एग्जाम का जहाँ पे आपसे अरिथमेटिक पूछी जाती है, उस पर आपका क्या यूटिलाइजेशन है, आप उस बेसिस पे खुद को लूजर और विनर की तरह नहीं डील कर सकते हो।
आपको ये समझना है कि यार मैं जो अपने एंड पे मेहनत लिखी है मैं करूँगा, मैं इस जैड तक अपने आप को ठोकूंगा, जितना हो सकता है ठोकूंगा, नहीं हो पाता है कोई बात नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बच्चे, में कितने बच्चों के एग्जाम्पल जो कैट डिजर्व करते थे नहीं हुआ, उन्होंने आईएसबी में बैठे हुए हैं। कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने वो इंस्टाग्राम पे डाला हुआ था, वो जाके ऑक्सफोर्ड में बैठा हुआ है बच्चा, नहीं ऑक्सफोर्ड में कोई IBPS PO निकाल के बैठा हुआ है, कोई कुछ और कर ले रहा है लाइफ में, कोई जॉब ज्वाइन कर ले रहा है, सब अपने अपनी तरह से आगे ग्रोथ कर ही लेते। आपको मेहनत करना आ ही जाता है, एक प्रोसेस में एक वो होता है कि यार रिजल्ट नहीं भी आया, मैंने एक चीज़ सीख ली, मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, मेहनत करना मैं सीख चुका हूँ, आई कैन ग्रो। लेकिन उस पर आप, कई बच्चे इतने ज़्यादा डिप्रेस अननेसेसरी हो जाते हैं एक छोटे से एग्ज़ाम के लिए। आप आगे जाके कैसे करोगे, कैसे चीज़ें, कोई बॉस कुछ बोल देगा, कोई कंपनी में कुछ बोल देगा, कई चीज़ें खराब होने वाली हैं आगे जाके। सब कुछ हम लोग इतने, मतलब इतने अमीर लोग नहीं है ना हम लोग, मतलब हम लोग एक लाइफ में इस तरह से ही चलेंगे जहाँ हमें धक्के धीरे धीरे पड़ने ही पड़ने। थोड़ा सा ट्राई करो कि काम रहो, जस्ट एग्ज़ाम नॉर्मल वे में है उसको दो, मेहनत करो, जैट तक नहीं होता है, एक साल मन है करने का और करो, नहीं मन है मूव टू नेक्स्ट थिंग, कि अब मैं ये करूँगा, मेरे लिए नहीं, मैं उतना ज़्यादा नहीं, मेरे लिए नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा उतना, तो बस पीस बनाओ उस चीज़ के साथ भी, नहीं कर पा रहे दूसरी चीज़ करूँगा। लेकिन ये नहीं करना है कि अपने आप को बना लिया कि पहले से ही मान लिया, जैसे ही तुम लूज़र मानोगे तो दुनिया बैठी हुई है तुम्हें और लूज़र बनाने के लिए, कोई सपोर्ट पे नहीं बैठा हुआ। सब लोग जितना तुम कहोगे खुद को, उससे ज़्यादा दो लोग और बोलेंगे, और बोलेंगे दो लोग, और तुम अगर करोगे तो और कहेंगे यार सिंपैथी लेने के लिए बैठा हुआ बंदा। तुम कुछ भी कर लो, अल्टीमेटली कोई फ़र्क किसी को नहीं पड़ रहा, तुम्हें फ़र्क पड़ रहा है, तुम्हारी फैमिली को फ़र्क पड़ रहा है। ट्राई कि काम रहो, एकदम नॉर्मल रहो, स्कोर कम आ गया कोई बात नहीं, तुम्हें पता है तुमने मेहनत करी हुई थी, हजारों रीज़न होते हैं। बंदा, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जो बंदा आज मतलब 100% पे बैठा होगा, तुम उसको 4 दिन लगातार वो पेपर दिला दो ना, तो उसके स्कोर भी फ्लक्चुएट कर जाएंगे उसी चीज़ पे। ऐसा नहीं है कि मतलब एक पर्टिकुलर बंदा ही उसे या तो वो विनर हो गया, फेलियर हो गया, एक फैकल्टी ने पूरे 204 में 204 कर लिए तो आप सोचोगे नहीं भाई मेरे क्यों नहीं आए। अरे वो बंदा लगा हुआ, बहुत टाइम हो गया उसको करते हुए, उस प्रोसेस में घुसे हुए। तो आप समझो कि सब चीज़ें ठीक है आप, लेकिन उस चक्कर में खुद को लूज़र की तरह डील मत करने लगो। ट्राई कि थोड़ा सा पीस बनाओ अपनी लाइफ के साथ भी, कि हमारी अलग तरह से लाइफ चलेगी, हमारी सब चीज़ रिक्वायरमेंट अलग है, मेरी इतनी पहुंच है, मैं इतना कर लूँगा, ठीक है, नहीं होता मैं किसी और वे से चला जाऊँगा। लेकिन मैं ज़बरदस्ती अपनी लाइफ को हर साल ख़राब करते करते 5 साल 6 साल 7 साल अगर ख़राब करते चले जाओगे तो वो ख़राब होती चली जाएगी। प्लीज़, चाहे आप ईजी स्टूडेंट हो चाहे नॉन ईजी स्टूडेंट, इसको समझिए। लेकिन हाँ, अगर आपने ये पाथ चूज़ किया है तो आपको 200% देना है। यार जैट तक तो मैं अपने आप को रगड़ूंगा, फिर मैं डिसीजन लूंगा कि मुझे नेक्स्ट ईयर देना है नहीं देना। अगर मुझे लगता है कि मैं कैपेबल हूँ, मैं उतना, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रीज़न पहचान जाते हो, 200%। नहीं समझ आता कि नहीं यार मेरे बस का नहीं है उतना, कोई बात नहीं, उससे पीस बनाओ, आगे कोई वो चीज़ें देखो। सब कुछ यहीं पे एंड थोड़ी ना हो रहा है। हम लोग MBA करके नहीं बैठे, फिर भी चीज़ें ठीक है, करो तब भी वो ठीक है। ऐसा थोड़ी ना कि नहीं करो या करो, दोनों में कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपको बिल्कुल फूलों की सेज सजा के वहाँ बैठी हुई है कंपनी आपके सामने, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको फिर भी स्ट्रगल करना है, अल्टीमेटली लाइफ थोड़ी आगे जाएगी। सब कुछ आप भूल जाओगे, जो आप कम स्कोर आया वो भी भूल जाओगे, आपके अगर 99.9 भी आया होगा वो भी अल्टीमेटली मैटर नहीं करेगा एक पॉइंट के बाद। आप अच्छा है, अच्छा कर पाए हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं कर पाए तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो चाहिए। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए, अननेसेसरी डिप्रेशन में मत जाइए। जस्ट एन एग्ज़ाम, आप बहुत अच्छा आगे लाइफ में, इससे ज़्यादा अब जाकिर खान का एक है ना कि यार जिस समय हमें सूट की एक टी शर्ट की नीड होती है तो उस समय पूरी दुनिया वो उस पर खिलाफ हो जाती है कि टी शर्ट ना मिल सके, लेकिन शायद उससे बेटर सूट हमारे लिए वेट कर रहा होता है। उस चीज़ को थोड़ा समझिए। ये है जस्ट बोलने की बात, बट आपको नहीं पता कि लाइफ में आगे, आप समझिए इतनी चीज़ कि हो सकता है कि आपके 30 मार्क्स आए, लेट करिए, और आपके 60 आ जाते, आप किसी एवरेज कॉलेज में ले लेते, एवरेज कॉलेज में लेके जाके आपकी लाइफ उसी तरह से मूव करनी, क्या पता आप नेक्स्ट ईयर उससे बेटर करने वाले हो। आपको अभी नहीं पता कि अल्टीमेटली नेक्स्ट ईयर क्या है, या नेक्स्ट ईयर क्या है, नेक्स्ट ईयर आपकी लाइफ में क्या बना हुआ है। आप अभी पीस करोगे तब आपको आगे जाके वो चीज़ रियलाइज़ होगी कि जो शायद अभी हुआ था उसका एक रीज़न था। तो इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, आराम से मेहनत करिए, जितना रगड़ सकते हो रगड़िए खुद को, बट रिजल्ट पे इतना ज़्यादा परेशान मत होइए कि आपके फैमिली भी उससे इम्पैक्ट हो। बस इतनी सी चीज़ है, और मेहनत करते हैं, जैट तक लगेंगे अच्छे से, ठीक है ना।
मेहनत करिए, जितना अपने एंड से दे सकते थे, उसके बाद पीस करिए कि ठीक है नहीं हुआ कोई बात नहीं, मैं इस मुझे फिर देना है ठीक है, नहीं देना मत दो, बाकी चीज़ पे लगो अपना। ठीक है, चलिए ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग। आई होप कि आप परेशान नहीं होगे। इस चीज़ के साथ पीस बनाइए कि शायद जो 40 स्कोर था आपका, शायद 60 आ जाता, आप कोई एवरेज कॉलेज ले लेते, शायद आप उस एवरेज कॉलेज से ज़्यादा लाइफ में डिजर्व करते हो। इस चीज़ को ध्यान रखिए। और ये चीज़ कई बच्चे जब 2 साल उनके ख़राब हो जाते तब उनको रियलाइज़ होता है, शायद उस समय मैंने ज्वाइन कर लिया होता वो कॉलेज तो मेरा ख़राब हो गई होती चीज़ें, आज मैं इस स्टेज पे ना होता लाइफ की, शायद मैंने MBA का डिसीजन क्विट ना किया होता तो मैं और स्टेज पे ना होता। इस चीज़ को ध्यान रखिए। बहुत चीज़ें हैं करने के लिए, बस परेशान हुए बिना जितना अपनी लाइफ के साथ नॉर्मल रहोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए ओवर करते हैं। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।